फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे, यह तुम्हारे ऊपर है, तेरी तो ऐसी की तैसी, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये तो होना या ना होना बराबर ही है। तो आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। पहला वाक्य है, यह तुम्हारे ऊपर है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अप टू यू। इट इज अप टू यू। अगला वाक्य, वक्त बताएगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। अगला वाक्य, बड़ी राहत मिली। जब आप कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और आपको थोड़ा आराम करने का मौका मिलता है तो आप कहते हैं बड़ी राहत मिली, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ रिलीफ। व्हाट अ रिलीफ। अगला वाक्य, बड़े शर्म की बात है। जब कोई आदमी गलत काम कर देता है और हमें उससे यह उम्मीद नहीं होती है, यानी वह यह गलत काम करेगा लेकिन वह फिर भी कर देता है, तो हम उसे कहते हैं बड़े शर्म की बात है, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इस काम को करोगे। तो जब हमें बोलना होता है बड़े शर्म की बात है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ सेम। व्हाट अ सेम। अगला वाक्य, तो क्या हुआ, तो इसकी इंग्लिश होगी सो व्हाट। सो व्हाट। अगला वाक्य, तेरी तो ऐसी की तैसी। यह वाक्य अक्सर हम गुस्से में बोलते हैं। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम उससे कहते हैं तेरी तो ऐसी की तैसी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टू हेल्प विद यू। टू हेल्प विद यू। अगला वाक्य, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस वाक्य को हम तब बोलते हैं जब कोई अचानक दुर्घटना हो जाती है या कोई घटना घटित हो जाती है और फिर जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो वे हमसे कहते हैं, यानी हमको कोई सजेशन देते हैं कि तुम्हें उस वक्त यह करना चाहिए था, तो आप बोलेंगे उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज ब्लैंक एट दैट पॉइंट। आई वॉज ब्लैंक एट दैट पॉइंट। अगला वाक्य, बहुत देर हो गई है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ टू लेट। इट इज़ टू लेट। अगला वाक्य, यह तो होना या ना होना बराबर ही है। इस वाक्य को हम तब बोलते हैं जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और उसकी बहुत ही कम मात्रा हमें मिलती है, तो हम बोलते हैं यह तो होना या ना होना बराबर ही है। इट मीन्स कि इसके होने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ ड्रॉप इन द बकेट। इट्स अ ड्रॉप इन द बकेट। अगला वाक्य, अब करने को कुछ बचा ही नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू नाउ। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू नाउ। कोई बात नहीं। नेवर माइंड। नेवर माइंड। इसे अभी करो। डू इट नाउ। डू इट नाउ। मुझे कोई शक नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नो डाउट। आई हैव नो डाउट। अगला वाक्य, हमेशा के लिए। फॉर एवर। फॉर एवर।